हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं इस उम्मीद से करते हैं कि हमें उससे कोई फ़ायदा होगा, राइट। देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी डू जिसका हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, जैसे इंस्टाग्राम पे डाला गया पोस्ट जिसका हमें इंस्टेंट लाइक मिल जाता है, जैसे कोई गेम जिसका इंस्टेंट नतीजा निकल कर सामने आ जाता है। बट समटाइम्स वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स जिसका नतीजा आने वाले कई सालों के बाद मिलता है। लाइक अगर आप एक आम के पेड़ का बीज मिट्टी में लगा देते हैं, सो ऐसा कहा जाता है कि 6 से 8 साल लग जाते हैं उस आम के पेड़ में फ्रूट आने में, और वो फ्रूट कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। सो देर आर सर्टन थिंग्स जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन काम नहीं करता है। यू हैव टू वर्क एवरी डे, लिटिल वर्क एवरी डे फॉर सो मेनी डेज टू बियर द अमेजिंग फ्रूट। स्टडीज़ भी कुछ ऐसी हैं। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू, आप अपने दिन को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करें कि आप फन एक्टिविटीज़ भी कर पाएँ और स्टडीज़ भी कर पाएँ। फन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलेगा, बट ये जो स्टडीज़ हैं इनका रिजल्ट आपको अपने यूथ में मिलेगा और आप अपने पेरेंट्स को और हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे। सो बच्चों, वाई टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। वाई टू स्टडी आपको समझ आ गया होगा, एक ऐसा फ्रूट है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा। हाउ टू स्टडी वो तो आप सब जानते हैं कि आपको इस ढंग से पढ़ना है कि पढ़ाई को फन बना लेना है। अगर आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं और लैंग्वेज पे आपका अच्छा होल्ड है तो पढ़ाई करने का तरीका आप जानते हैं। और व्हेन टू स्टडी, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। सो आज का हमारा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसकी क्लास में, वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रितेश गुप्ता है। मैं प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा बड़ा मन था कि मैं अपने छोटे दोस्तों, अपने बच्चों के लिए कुछ कंटेंट तैयार करूं। सो आई एम स्टार्टिंग टुडे फ्रॉम दिस टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर का जिस्ट समझ आ जाएगा और उसके बाद जब आप अपना पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। सो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम लोग जनरली क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू नो अबाउट न्यूट्रिशन। हम जानेंगे ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम जानेंगे क्लोरोफिल क्या होता है। इनमें से कुछ टर्म्स आपने पहले सुन रखे होंगे, कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो शायद आपके लिए भी नए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और सबसे पहले हम ये जानेंगे, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है, उनको फूड चाहिए होता है और वो फूड हमें क्या देता है। इट गिव्स अस कार्ब्स, इट गिव्स अस फैट्स, इट गिव्स अस प्रोटीन्स। तो फूड हमें कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन देता है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। देन वी गेट विटामिन्स एंड वी गेट मिनरल्स जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जब खाना खाता है तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स में और विटामिन्स और मिनरल्स में। तो आपने अक्सर घर वालों को सुना होगा, फ्रूट्स खाया करो, वेजिटेबल्स खाया करो क्योंकि दे आर वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। बट हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में और सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो वी मस्ट नो व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो कहते हैं न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। प्रोसेस इज समथिंग जो यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक चलता है और इन बिटवीन आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है। तो न्यूट्रिशन में आप फूड का इनटेक करते हैं, वो फूड आपको एनर्जी देता है ताकि आप अपने वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें। सो हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और आज हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो बच्चों, द नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। एक वो प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, हम उनको एक श्रेणी में रखते हैं जिनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम उनको एक दूसरी श्रेणी में रखते हैं जिनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। क्योंकि एनिमल्स भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम उनको भी इसी श्रेणी में रखते हैं जिन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में सिर्फ एक ही तरह के पौधे आते हैं, दे आर ऑल ग्रीन प्लांट्स, दे मेक देयर ओन फूड।
कुछ बच्चों के मन में ये डाउट अक्सर आता है, वो कहते हैं हम ह्यूमन बींग्स भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मम्मा सुबह से शाम तक किचन में क्या करती रहती है, खाना ही तो बनाती है, तो क्या हम भी ऑटोट्रॉफ्स हैं? नहीं बच्चों, हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। हम जो अपना खाना बनाते हैं, हम उसके लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हम क्या खाते हैं? हम प्लांट्स खाते हैं, हम ग्रेन्स खाते हैं, हम एग्स खाते हैं, हम मीट खाते हैं। उनमें लाइफ होती है या कभी उनमें लाइफ थी, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, दे मेक इट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें लाइफ नहीं होती। हम अपना खाना जिन सोर्सेज से बनाते हैं उनमें लाइफ होती है, या उनमें पहले लाइफ थी अब लाइफ नहीं है। तो लेकिन प्लांट्स जो अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफ्स अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो सबसे पहले हम अपना फोकस लेके जाएंगे ऑटोट्रॉफ्स पे। तो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? देयर इज अ प्रोसेस जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आपने ये नाम कई बार सुना होगा। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। इट इज अगेन ए प्रोसेस, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन वाज ए प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में देयर इज एन इनपुट, कुछ एक्टिविटी होती है और एक आउटपुट निकल कर आता है। सो जब प्लांट्स की बारी आती है खाना बनाने की, उनकी फूड फैक्ट्रीज क्या हैं? प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज हैं उनके लीव्स। सो उनका खाना उनके लीव्स में बनता है। सो व्हाट डू दे नीड टू मेक दिस फूड? आसमान की तरफ देखें तो दे नीड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। धरती की तरफ देखें तो दे नीड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो उनके जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोख लेते हैं, और धरती से रूट्स पानी और मिनरल सॉइल से लेकर वहाँ तक पहुँचाती है। और उसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मदद से एक प्रोसेस होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। अगर कोई प्लांट ग्रीन नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से और न्यूट्रिएंट्स जो हमने सॉइल से निकाले और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उससे हम एक फूड चर्निंग प्रोसेस करते हैं और हम अपना फूड तैयार करते हैं। हम जाने के प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, और वो फूड किस शेप में बनकर निकल कर आता है? वो बनकर निकल कर आता है ग्लूकोज की शेप में। ग्लूकोज का ही दूसरा नाम है शुगर। और जब उस खाने को पौधों को स्टोर करके रखना होता है तो वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा फ्रूट्स में जो शुगर स्टोर है दैट इज इन द शेप ऑफ स्टार्च, रूट्स में जो शुगर स्टोर है दैट इज इन द शेप ऑफ स्टार्च। और इस पूरे प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट भी निकल कर आता है जो है ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ है, हर जानवर, हर इंसान ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता। और ये ऑक्सीजन का एक मेजर सोर्स कौन है हमारे लिए? प्लांट्स हैं। इसीलिए आप अक्सर सुनते रहते हैं पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, पौधे लगाओ, क्योंकि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको लाइफ गिविंग ऑक्सीजन देते हैं। सो दिस वाज फोटोसिंथेसिस। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब आप जोड़ेंगे। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी और एक बाय प्रोडक्ट पैदा होगा जो हमारी जान है, ऑक्सीजन। सो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, दे आर लीव्स। तो हम देखते हैं जरा लीव्स के अंदर ऐसा क्या है जहां पर ये फूड बन रहा है। इस डायग्राम में यू विल सी ए नंबर ऑफ थिंग्स, बट आपको अपना फोकस सिर्फ यहाँ पर रखना है। सो देर आर स्टोमाटाज, स्टोमा सेल्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने की अनुमति देते हैं। देर आर टू गार्ड सेल्स जो ये डिसाइड करते हैं कब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, कब ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। सो ये सेल्स इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये सेल डिसाइड करते हैं कब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है और कब ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। सो दे आर स्टोमाटा और स्टोमा सेल्स। द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या हैं? ऑब्वियसली जो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं वो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं। और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स की जब बात की जाए तो 4 तरह के हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हम जानते हैं। देयर आर सिम्बियोटिक प्लांट्स, देयर आर सैप्रोफाइट्स, दे आर इंसेक्टिवोरस, दे आर पैरासाइट्स।
हम जानने की कोशिश करते हैं ये सब अलग अलग क्यों हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये कॉमन फैक्टर में नहीं फॉल करते हैं। इन सबको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सिम्बियोटिक प्लांट्स। सिम्बियोटिक प्लांट्स दोस्तों की तरह रहते हैं, जिसमें दोनों प्लांट्स कुछ ना कुछ एक दूसरे से गेन करते हैं। दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे लिव टुगेदर। कुछ तुम मुझसे ले लो, कुछ मैं तुमसे ले लूँगा, और इसी तरह से ज़िंदगी कट जाएगी। तो दे आर सिम्बियोटिक प्लांट्स। देन देर आर सेफ्रोफाइट्स प्लांट्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करते हैं। आप मशरूम जो देखते हैं मार्केट में मिलती है, इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ सेफ्रोफाइट्स, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करती है। अक्सर बरसातों के मौसम में अगर आप किसी लकड़ी को मार्केट में या कहीं बाग में पड़ा हुआ देखेंगे तो यू विल सी वहाँ पर फंगस उगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दैट इज़ वेरी कंजीनियल कंडीशन फॉर दैट। और डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करके फंगस अपनी ग्रोथ अचीव करती है। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स ग्रीन नहीं है। सो देन देर आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पूरी तरह से इंसेक्ट्स पर निर्भर नहीं करते, वो अपना काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन सॉइल से ले लेते हैं, बट कुछ न्यूट्रिशन जो उनको सॉइल से नहीं मिल पाता है वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं। दे नीड इंसेक्ट्स फॉर सर्टन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट फॉर देयर कंप्लीट सर्वाइवल। देन देर आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं बस हम लेना जानते हैं, हम देना नहीं जानते। सो जस्ट लाइक सिम्बियोटिक, जहाँ पर वो दोनों दोस्त थे, एक दूसरे की मदद करते थे, पैरासाइट्स जो है वो आप पे सर्वाइव करते हैं, आपसे लेते हैं लेकिन वापस कुछ नहीं देते। दे फीड ऑन अदर्स। लेट अस सी some more photographs of these kinds of plants. These are insectivorous. आप देख सकते हैं ये कितने कलरफुल हैं, कितने खूबसूरत हैं, so that ये इन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये उनको कैप्चर कर लेते हैं बाय द मैकेनिज्म गिवन बाय द गॉड, और उसके बाद ये इनको डिसॉल्व करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद देर आर पैरासिटिक प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर पल रहे हैं, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेते हैं। यू कैन लुक एट ए फ्लावर हियर, दिस इज ए ह्यूज फ्लावर। ये अमेजोन के जंगलों में मिलता है और इसका वेट 11 किलो तक का हो सकता है, एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। देन देर आर सेफ्रोफाइट्स। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत छोटी छोटी मशरूम कहाँ उगी है, ऐसी जगह पे जहाँ पर शायद आप जाना पसंद नहीं करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर उगती है। Then there are symbiotic plants, जो एक दूसरे की मदद करके बस बड़े चले जा रहे हैं, and look, they look so beautiful. Then the next concept and the last concept that is being discussed in this chapter is that of crop rotation. जब आप एक ही तरह की क्रॉप एक पर्टिकुलर सॉइल पे लगाते चले जाते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उस क्रॉप में से खत्म हो जाते हैं। Then you want to restore that nutrition. उस न्यूट्रिशन को रिस्टोर करने के लिए you can do two things. Either you will use manure and fertilizer, या फिर आप क्रॉप रोटेशन की मदद ले सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है जब आप सिंगल क्रॉप को बार बार किसी जगह पर लगाते हैं तो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक क्रॉप रोटेशन का पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किया है। आप अगर लीफी वेजिटेबल्स लगा रहे हैं तो उसके बाद लेग्यूम्स लगाना फ़ायदेमंद रहता है, फिर कुछ रूट्स वाले प्लांट्स, फिर उसके बाद कुछ फ्रूट्स, फिर से लीव वाले प्लांट्स, फिर से लेग्यूम्स, फिर रूट्स वाले, फिर फ्रूट्स वाले। अगर आप इस तरह से रोटेशन करते रहते हैं तो सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं खोती है। एक प्लांट अगर एक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है तो दूसरा प्लांट उसमें वो न्यूट्रिएंट वापस पूरा कर देता है। सो दिस इज हाउ क्रॉप रोटेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। सो बच्चों, जाते जाते एक अमेजिंग फैक्ट डिस्कस करते हैं। देर आर अमेजन वाटर लिलीज, जो इनके पत्ते 2 मीटर विड्थ तक हो सकते हैं। यू कैन सी द पर्सपेक्टिव। यहाँ एक छोटा सा बच्चा इस लीफ पर बैठा हुआ है एंड यू कैन सी द साइज ऑफ दिस लीफ। 2 मीटर बड़ा पत्ता अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो इट विल लुक क्वाइट अमेजिंग। सो दिस वाज द अमेजिंग फैक्ट। सो बच्चों, व्हाट आई हैव ट्राई टू डू टुडे इज, मैंने आपको चैप्टर की एक छोटी सी जिस्ट देने की कोशिश की है। इस जिस्ट को सुनने के बाद आप अपने चैप्टर को कंप्लीटली डिटेल में रीड करेंगे। जब आप उस चैप्टर को रीड करेंगे यू विल सी ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, यू विल सी सर्टन एक्सपेरिमेंट्स, जस्ट गो थ्रू देम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क दैट इन अवर कमेंट सेक्शन। और अगर आप एक सिंगल पेज की फ्लो चार्ट समरी इस चैप्टर की चाहते हैं वो भी हम आपको मेल पे दे सकते हैं। जिन बच्चों को वो चाहिए होगी वो अपना मेल आईडी इस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जाते जाते आई वांट टू शेयर विद यू वन सुपर पावर। तो बच्चों, व्हाट इज अ सुपर पावर?
जनरली जब भी सुपर पावर के बारे में मन में आता है तो दिमाग में कौन आता है? डोरेमोन, या फिर स्पाइडरमैन, या फिर सुपरमैन। अगर मैं उड़ सकूंगा तो वो मेरी सुपर पावर होगी। अगर मैं अपने हाथों से जाला फेंक सकूंगा तो वो मेरी सुपर पावर होगी। बट बच्चों, वी नो ऑल दीज थिंग्स आर फैंटेसीज। इंसान के लिए सुपर पावर वही है जो वो अपनी इस लाइफ में कर सकता है। सो पहली सुपर पावर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये रहेगी कि डोंट लेट एनीवन होल्ड की टू योर हैप्पीनेस। अक्सर आपने देखा होगा जब आप स्कूल में होते हैं, जब अपने कजन्स के साथ होते हैं, तो अगर कोई बहुत हेल्दी है तो लोग आपको चिढ़ाते हैं, ओ मोटी, ओ मोटी। अगर कोई काला है तो उसे कहते हैं ओ कालू, ओ कालू। अगर कोई नाटा है तो उसे कहते हैं ओ टिंगू, ओ टिंगू। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो आपकी लगाम को खींच रहे हैं और आप चिढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बार बार चिढ़ा रहा हूँ और आप चिढ़ रहे हैं तो मेरा पर्पस हल हो रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आप वो लगाम काट दीजिए। वेन एवर समवन ट्राइज टू इरिटेट यू, आप उसको इग्नोर करना सीखिए। पहले करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। वंस यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग सच पीपल, तो वो अपनी पावर आपके ऊपर लूज कर देंगे एंड यू विल हैव द सुपर पावर। आप अपनी लगाम किसी के हाथ में नहीं देंगे। अगर मैं आपको बार बार चिढ़ा रहा हूँ ओ कालू, ओ कालू, और अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दिन मैं आपको चिढ़ाऊंगा, दूसरे दिन मैं आपको चिढ़ाऊंगा, तीसरे दिन मैं आपको चिढ़ाऊंगा, चौथे दिन मैं खुद बोर होकर थक जाऊंगा, मैं अपनी पावर लूज कर जाऊंगा और आप अपनी सुपर पावर को हासिल कर लेंगे। जरा सोच के देखिए, जरा ट्राई करके देखिए, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। डोंट लेट एनीबडी होल्ड की टू योर हैप्पीनेस, बिकॉज you don't have to become Superman, because being human is super. थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट सेक्शन पे बताइए आपको कैसा लगा, और ऐसे ही हम नए नए चैप्टर्स ऐड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही मज़ा आया। सी यू, थैंक यू।